नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नई डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट है वो गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच है। दोनों ने जबरदस्त एक दूसरे को गालियां दी है और जबरदस्त ऑडियंस ने इसका मजा लिया है। पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जितना जोर से चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी का होगा। आम आदमी पार्टी का आप वोट काटेंगे और ये वही वोट है जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीना है। आम आदमी पार्टी की कामयाबी की वजह यही थी कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, आपका वोट उधर चला गया। अब जितना वोट वापस लेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम झोला उठाकर एनजीओ तो नहीं है। जहां पर हमारी पॉलिटिकल फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमने 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी शीला जी का नाम दिल्ली का बच्चा बच्चा लेता है। वो बात करता है शीला जी की, दिल्ली की भागीदारी की, कांग्रेस की सरकार की। 15 साल जहां पर हमने सरकार चलाई और हमें लगता है कि हमारी ये अच्छी सियासी जमीन है, तो हम बिल्कुल उसको लेने के लिए लड़ेंगे। इसमें क्या विरोधाभास है? अच्छी सियासी जमीन में जीरो कैसे हो गए लगातार 2 बार? होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार चुनावों में होता है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी ने हमारी जमीन ली और हमें लगता है कि वो फर्टाइल जमीन वापस आ सकती है। खासा गुस्सा है लोगों में, निराशा है। लोग बीजेपी की ओर ताक ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की ओर कैसे देखेंगे? वो तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, 500 पे गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पर 40 मिलने का इंतजार कर रहे हैं, डॉलर और रुपया एक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है, डॉलर 87 पे पहुंच गया। तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। आप त्रिकोणीय मुकाबला बताइए, मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुप्रिया कह रही है कि दिल्ली मेरे मोहल्ले में एक नवा दादा आया है। में मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है, बीजेपी मुकाबले में नहीं है। गौरव भाटिया, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब यह है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। यह है वो कांग्रेस पार्टी। और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मानक जी। आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मैं कहता हूं ये कहीं टक्कर में ही नहीं है। और 5 बार अंडा आया था इनका। 5 बार कैसे, सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। और सुनिए, वैसे मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं 3 बड़ी बातें यहां पे जरूर कहूंगा। पहली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी। जनता ने मन बना लिया है, आशीर्वाद देगी। दूसरी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा अंडा। बुरा नहीं मानना, मॉरल विक्ट्री, अंडर करंट, एथिकल विक्ट्री, ये सब इनकी होगी। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए अर्ज किया है, दाद चाहूंगा, सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और वाकई कांग्रेस अंडे पर थी और अंडे पर ही रहेगी, जैसा गौरव कह रहे हैं। मुझे जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स, उतना ही नहीं, कांग्रेस के खुद के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केवल अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का कुछ नहीं होना। अच्छा ठीक है, पहली फुर्सत में निकल। पहले सुप्रिया, उसके बाद गौरव। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इंडिया अलायंस तो टूटी। मेरा तो एक मन है भाई, यहां पर बहुत लोगों का होगा, 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो देखना चाहती हूं मैं। बड़ा बाजार घूमा, लेकिन 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो अभी कहीं समझ में नहीं आया। बीच में आपके नहीं बोली थी, आप मैं कह रहा हूं सारा फर्जी है। मेरा मन है 1 करोड़ का पर्दा, वो जो लिस्ट रिलीज हुई है जिसको आपने डिस्प्यूट नहीं किया, उस लिस्ट से बात कर रही हूं। 1 करोड़ का पर्दा देखने का मन है, बड़ी अभिलाषा है भाई। अभी घर में पर्दे लगवाए, 10, 12, 15 हजार में सारे पर्दे आ गए। मैंने पर्दे वाले से कहा, यार 1 करोड़ का पर्दा मार्केट में वो लाओ। उसने कहा ये पर्दे सिर्फ आपको शीश महल में दिखेंगे। तो ये इच्छा है मेरी। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर बिहार से कुछ लोग हैं क्या? बिहार से, मैं भी पूर्वांचल से आती हूँ, गोरखपुर बांसगांव मेरा पैतृक आवास है। बिहार के कोई झा लोग भी हैं? आपको पता है ना, बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले टीवी के डिबेट पर आपके सरनेम को लेकर क्या बोला था। तो चलिए आज पहले माफी मांगने से शुरुआत करते हैं। पूर्वांचलियों को, जो हमारे मैथिली ब्राह्मण झा लगाते हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले उसके लिए माफी मांगी जाए, फिर आगे की बात होगी। आप किसी को रोहिंग्या बुला दीजिएगा, किसी मैथिली ब्राह्मण जो बेचारा झा लगाता है उसको इतनी गंदी गाली दीजिएगा कि मैं इस मंच से नहीं बोल सकती हूं। इसका अंत कब होगा? और एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं, आपस में भिड़कर मुद्दे से मत भटकाइए। असलियत यह है कि दिल्ली में जो सांसों का संकट है, जो आज अभी बच्चा पैदा हो रहा है, वो दिन की 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से ग्रसित है। उसका जवाब बीजेपी और आपने क्यों नहीं दिया?
आप बात करते हैं शीश महल हमने नहीं बनवाया। जिस आज आप थोड़ा तो आपके अंदर क्षोभ होगा ना कि जो शीला जी 4 कमरे के घर में रहती थी उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। जिस मनमोहन सिंह जी को आज आप श्रद्धांजलि देते हैं उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। थोड़ी तो आपके अंदर भी शर्म होगी। और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, यह बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। अरे पंजाब में है पुलिस, 15 पुलिस थानों में ग्रेनेड चल रहे हैं। ये असलियत है, ये इन लोगों का कच्चा चिट्ठा है। एक गए थे, 1 मिनट सुन लीजिए, एक और बात बता दो। एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां जमुना ने बुलाया है। असलियत यह है कि जमुना इतनी गंदी कर दी कि 50 करोड़ का फाइन इन पर भी और उन पर भी लगा है। ये असलियत है। ओके गौरव भाटिया, मैं गौरव ये शहजाद वाले मसले से ही शुरू करिए। सुप्रिया ने उठाया है। उत्तर सबका क्रमवार तरीके से देता हूं। माफी सबसे पहले तो औकात की बात कर रहे थे, तो इनके लिए अर्ज कर दूं अरविंद केजरीवाल के लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो थोड़ी सी विनम्रता लाइए कि मैं आपका साथी हूं, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन औकात क्या है, औकात क्या है कर रहे हो तो भारत की जनता की औकात पूछ रहे हो। क्यों बताता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें। चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। वहां म्याऊ म्याऊ करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर बोल खत्म। मोदी जी राहुल का नाम लेके म्याऊ म्याऊ करते ना बोले। मैं आपको देखिए वन बाय वन क्योंकि मैडम ने बात करी थी पटकनी की। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमेशा ऐसे करती हैं। जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, इनकी बात सुनी। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं, इसलिए चुप रहा करिए, अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी की वो हैसियत है कि जब आरएसएस वाले आजादी पर सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी आपका पर्दाफाश करते हैं। उस राहुल गांधी की हैसियत है कि एक स्पीच देता है और इनकी सारी पार्टी, इनकी सारी सरकार नतमस्तक होकर उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। अगर मेरे नेता की अब हिसाब बराबर हो गया तो आगे बढ़े। फेंकू और झासाराम की भी हिसाब बराबर हो गया तो आगे फेंकू झासाराम भी करूंगी अगर इन्होंने ये सब गई बेचारी बिल्ली बौखला गई। कोई बात नहीं, बिल्ली बौखलाई हुई है। तुम्हें शर्म है कुछ? म्याऊ चीन पर ओ बिल्ली राहुल बिल्ली कहाँ है? आज आई नहीं बिल्ली में। फेंकू झासाराम, अरे फेंकू झासाराम, चुप रहो। फेंकू झासाराम चीन के आगे नतमस्तक, चीन के आगे नतमस्तक, चीन के गुलाम फेंकू झासाराम। लेट्स मूव ऑन। वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती है। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां देना ही आती है। शांति गाड़िया तेरा हो भी नहीं सकता। तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सिर मुड़ाने वाले थे जो इनके पास रेजर लेके गई, इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। नहीं, कोई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा पर्सनलाइज करते हैं डिबेट को, इसलिए होता है। और ये दुख की बात है कि मेहनत की आप ये नहीं बोल सकते। आप मुझे 10 की गालियां दीजिए, लेकिन अगर एक मेरे झा भाई को कुछ कहा है आपकी पार्टी ने तो मैं माफी मंगवाऊंगी आपसे। आपसे कोर्ट से मुर्दाबाद भी कहलवाया था, आपसे माफी भी मंगवाऊंगी। आपको मुझे जो पर्सनल कहना आप कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना, ये रिचुअल है, हर डिबेट में होता है। अभी हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गौरव। देखिए ऐसा है, जिसे समय ने नष्ट कर दिया है उस पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को जाने देते हैं। चलिए ये मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए, मुद्दे पे आइए। बौखला गए, घबरा गए, बोल ही नहीं पा रहे हैं। झा भाई से माफी मांगिए पहले। यहाँ पर एक बच्ची बैठी है, झा माफी मांगिए। आगे माफी मांगिए। आप अपने हिसाब से नहीं, उनको चुप आप चलिए आगे बढ़िए। सुप्रिया लेट्स मूव ऑन वन बाय वन। चलिए ठीक है। देखिए एक सकारात्मक चर्चा के लिए जरूरी है। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या किया दिल्ली वालों के? प्रदेश की सरकार जो है यूनियन टेरिटरी की निठल्ली निकम्मी है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। लेकिन मैं
आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखता हूं, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया है। ये डिबेट देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी, क्योंकि इस डिबेट में एक दूसरे को इतनी गालियां बरसी है कि मैंने कभी ऐसी पहली डिबेट देखी नहीं है। गौरव भाटिया उनको क्या क्या गालियां दी और सुप्रिया सिन्हा भी उनको गालियां दी रही। दोनों ने, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की कभी जमाई नहीं है। बीजेपी बोलती है कि हमने जो किया वो कांग्रेस नहीं कर पाई, और जनता ने भी देखा है कि कांग्रेस ने बहुत सारा काला धन जो है वो विदेशों में छुपा रखा था, और जिसको मोदी ने भारत में लाया और बहुत सारा सुधार भी किया। जहाँ तक कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस ने भी बहुत सारे काम किए, पर भ्रष्टाचार ज़्यादा किए। इस कारण कांग्रेस को लोगों ने पसंद नहीं किया और बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी का भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ सामने दिखती है उसी के बारे में मैं बोलता हूँ, और जिसे बोलना भी चाहिए। जैसे कि सुप्रिया श्रीनेत को गाली वाली मैडम भी कहते हैं, क्योंकि वो अक्सर किसी को मुद्दे से भटकाने के लिए हर बार गालियाँ देती है, और गालियों से ही शुरुआत होती है और गाली से अंत होता है। आपको ये डिबेट कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इसी तरह की डिबेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।